जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे, और संत उनकी समस्याएं परेशानियों को दूर करने का, उनका निवारण और उनका मार्गदर्शन किया करते थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, आप मुझे ये बताएं कि संसार में खुश रहने का जो रहस्य है वो क्या है। महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और व्यक्ति दोनों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था। अब व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था, मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा था, पत्थर पे कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आपसे कम होने लगा और पत्थर पे ज़्यादा होने लगा। एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने मुझसे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ। इस पर व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे एक बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा, यही है खुश रहने का रहस्य। इस पर व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम इससे बहुत देर तक उठाए रहेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाएंगे उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पे निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर उठाए रखते हैं। इसीलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुखी रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ कि नहीं। इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने दुखी रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज़्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुखी रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा, और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रहे हैं तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए, मतलब अपने दुखों को, तनाव को अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए और खुश रहिए और अपने लक्ष्य को साधिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह हम कृष्ण भगवान से रिलेटेड ऐसी बातें आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।